हो गया अमित का? अच्छा रिकॉर्डिंग गई स्टार्ट तो अस करो वारकार आजुक सेशन स्टार्ट इत पे तह सारन पता कि यथ सेशनस मज गसे लक्टन बच्चन सारन पन पेरेंट सत आसुन तो पूरे सेशनस मज पन माइक म्यूट करित थावन सो यह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सो दैट हेकान अख अक सुन बूजित तो आज प्रोग्राम इत पे नॉर्मली रोजान स्टार्ट करान गणेश वंदना सत तम पे कश्मीरी लैंग्वेज मुतलिक स्टार्ट करान एंड थोड़ा क्विज तो कश्मीरी सॉन्ग देन वारिया असल सेशन स्टोरी सेशन शांति पाठ तो आज इत पे तह पता आज मजदार लॉकचार मजदार लॉकचार मज अख नो सेशन स्टार्ट कोर्मुत यथ मज बच वनन सो यम लट गोडिक 14 बच कर्मित सिलेक्ट हर अलग अलग ग्रुप मज तो बेक लट करन बाकी ज बच प्रत ग्रुप मज स्टार्ट सो यह सेशन ये शांति मंत्र पत करो सारन बचन हुन सु सेशन सो वीडियो ऑन करो 8 मिनट वीडियो बंद ओके पानी जाय दियो स्ट्रेट शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। इत पे कथ मजदार लॉकचार गोडिच लेवल गई ऑलरेडी कंप्लीट दोयमि लेवल मज यह आज तमिक लास्ट बट वन सेशन अख सेशन सो दोयम लेवल पत कंप्लीट नेक्स्ट सेशनस मज गसी लेवल कंप्लीट सो वो स्टिल ये कंटिन्यू लेवल 2 करान तो बह दिम ये अंजू जी नमस्कार वी ऑल नो कि हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम दपित से और आज का भी दपित बहुत अच्छा दपित है जो मैं एक बार वो पढ़ूंगी फिर मैं उसका एक एक वर्ड बताऊंगी आपको ओके नेक नियत छ बड़ दौलत नेक नियत छ बड़ दौलत इसका मतलब क्या होता है नेक होता है कि काइंड नियत होती है इंटेंशन ओके सो काइंड इंटेंशन जो इंसान का रहता है छ बड़ दौलत छ मतलब है बड़ हो गया बड़ी दौलत है दौलत मीन्स आप वेल्थ के रूप में ले सकते हो ये एक इंसान के पास एक वेल्थ होता है अगर उसकी नीयत नेक होती है तो वो उस इंसान का एक वेल्थ जैसा होता है ओके दौलत आसान ओके अब मैं एक एक बार वो वर्ड बताऊंगी आप वापस रिपीट करना अपनी अपनी जगह पे और हमें अभी वो दपित याद हो जाएगी ओके नेक नियत नेक नियत नेक नियत नेक नियत छ बड़ दौलत 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 ओके तो अब अगर हम ये पूरा एक साथ बोलेंगे नेक नियत छ नेक नियत छ बड़ दौलत नेक नियत छ बड़ दौलत नेक नियत छ बड़ दौलत right to have a kind heart it is a good virtue अगर किसी के पास मतलब हम सबकी नेक नियत ही होनी चाहिए और ये हमारा एक बड़ा वेल्थ होता है एक इंसान का ठीक है लैंग्वेज सेक्शन में जाएंगे अच्छा लैंग्वेज सेक्शन में हमने किया था स्टार्ट य हु यम हुम राइट वी विल डू द रिकैप ऑफ दैट This for the near things we say y, for the far things we say who, right? अब अगर उसमें one many मतलब बहुत सारे होंगे तो हम बोलते हैं yum the whom, right? Yum the whom, okay?
फिर हाँ, हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये क्या छु, हु क्या छु, ये क्या छु, ओके, ये क्या हमने इसमें यूज किया था, ये हु तो कॉमन है, आज हम क्या का चेंज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे, ओके। और व्हाट आर दीज, व्हाट आर दोज, युम क्या छ, तो हुम क्या छ, ये हमने लास्ट सेशंस में ऑलरेडी किया था, युम तो हुम, फॉर अगर बहुत सारे हैं तो हम युम और हुम यूज करते हैं। हाँ, आज भी वही है, ये और हु इज सेम, ओके, दिस एंड दैट, बट द डिफरेंस इज नाउ वी आर नॉट यूजिंग क्या, वी आर नॉट यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग हु। अब किसी इंसान के बारे में अगर हम बात करते हैं, जब हम चीजों के बारे में बात करते हैं, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, थिंग्स हो, तो हम क्या बोलते हैं, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन वी यूज हु इज दैट, राइट। सो आज हम वो सीखेंगे कि वो हमें कैसे पूछना है। ये और हु तो सेम ही रहेगा दिस एंड दैट के लिए, बट जब हमें बोलना होगा हु इज दैट, तो हम बोलेंगे ये कुछ, ये कुछ, राइट। और हु कुछ, if it is for some little distance, little far, so we will say हु कुछ, ये कुछ, last time it was ये क्या छु, हु क्या छु, now it is ये कुछ, हु कुछ, little difference, क्या और कुछ, okay. Now this boy is pointing towards the first picture which is nearby, so Yivani, ye kuschu, there is a man there in the picture, so he is asking ye kuschu, अगर उसको पूछना होता ये क्या छु, ये छु दुकान, it is a shop, right, so वो पूछता ये क्या छु, but now he is asking who is the man over there, so Yichuvana, he is saying, he will say ye kuschu, okay. Or for the far one he will say who kuschu. Now ye chu dukandar, now this is a shopkeeper, right, so we will say dukandar, okay. Ye chu dukandar. Now for the far one, Yishwana, who kuschu. So there is a man over there, he is saying कि ये कुछ, हम देख सकते हैं इसको, वहां पे वो तेलवर है, कुलचे है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कांदर, राइट, कांदर सोचा आजानो इस कांदरस निश्चोट, ओके। सो हुच कांदर, ये दुकानदार, हुच कांदर, ओके। अच्छा, now again the same thing, he is asking ये कुछ, हु कुछ, okay. For nearby, near one he is asking ये कुछ, and for little far one he is asking हु कुछ. So ये चुगूर, right, जो मिल्कमैन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ददगूर या गूर. गूर means we will understand he is dealing with the milk and cows. ऐसा वो ना last time भी हमने बोला था story section में, right, गूर बालक, okay. So this is the same, yichu गूर, use जहां से हम मिल्क लाते हैं, मिल्कमैन को हम कहते हैं गूर, yichu गूर. एंड जो दूर है वो कुछ तो खान पकाई हो रही है, कहीं मैरिज के लिए खाना बन रहा है, कहीं किसी के लिए बन रहा है, आई डोंट नो समथिंग, बट ही इज ए कुक, ओके. और हम कश्मीरी में कुक को क्या कहते हैं, वाज, क्या कहते हैं, वाज, जो खाना बनाता है. हमारा अगर कश्मीरी खाना जहां पे मिलता हो, आप क्या ढूंढते हो, वाजवान चाहिए थे, राइट. सो एक्चुअली वाजवान को, जहाँ पे वो वाजा अपना खाना बनाता है, कश्मीरी डिश ही अब उसी से मशहूर हो गया है. सो वाज इज द वर्ड फॉर अ कुक इन कश्मीरी. हुचु वाज. अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि ये कुछ, एंड फॉर दैट बॉय ही इज आस्किंग हु कुछ.
ये छ कूर, राइट। एंड वो दूर वाला क्या है, वो लड़का है, हुछ लड़क। ओके, फॉर गर्ल वो यूज छ, फॉर बॉय वो यूज छु। ये हमने लास्ट टाइम अपनी इंट्रोडक्शन में किया था, राइट। से क्या छुई नाव, तो मेछु नाव या ओके मेछु नाव तो ठीक ही था, बट हमने उस टाइम पे किया था, ये 2-3 सेंटेंसेस में आया था कि ये छ कूर तो हुछु लड़क। फॉर गर्ल वो यूज छ, फॉर बॉय वो यूज छु। अच्छा, अगेन द सेम थिंग, ये छु बुलबुल, मीन्स लड़का छुना बुलबुल, ये छु बुलबुल हुछु कृष, ये छु बुलबुल हुछु कृष। सेम थिंग, नाउ हियर वी आर ओनली यूजिंग फॉर द पर्सन। ओके, क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया यहाँ पे, ये कुछ तो हु कुछ। सो द रिप्लाई विल बी लाइक दैट, ये छु बुलबुल हुछु कृष। अच्छा, नाउ दीज दोज, अब ये तो 1-1 के लिए हो गया, अगर हम एक के बारे में पूछते हैं। सेम थिंग हियर ऑल्सो, हमने लास्ट टाइम भी किया था, यम तो हुम। तो हु आर दीज, हु आर दोज। ओके, सो इट विल बी यम कम छ तो हुम कम छ। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, यम कम छ हुम कुम छ। ओके, यम कम छ हुम कम छ, यम कम छ या हुम कम छ। कम या कम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यम कम छ हुम कम छ। ओके, कम क्या गोमा, एक वर्ड तो है कम गो लेस, कशिर पर छवना इस काम पे में दिस काम में। एंड दूसरा ये है कि यम कम या कम छवना लेस, मतलब हु, प्लूरल। हाँ, यहाँ पे हम जो यूज करते हैं ना, एक सेकेंड, यम कम छ, जैसे हमने वहां पे पूछा ये कुछ छु। ओके, इट्स ए क्वेश्चन टाइप। ओके, बट नहीं मल्टी मीनिंग। तो प्रसाद यम कम छ या यम कम छ, दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग मेनी। आप कम भी बोल सकते हो, कम भी बोल सकते हो। यम कम छ हुम कम छ या यम कम छ हुम कम छ। ओके ओके, हाँ। अब ये पूछ रहा है, ये जो नजदीक वाला है, ये पूछ रहा है कि यम कम छ तो युस दूर छ तिमन छ प्रसा हुम कम छ। तो आंसर इज यम छ लड़क हुम छ कोर। ओके, दीज आर मेनी बॉयज, सो ईश्वना यम छ लड़क हुम छ कोर। मैम, हाँ बेटा, मैम अकूर चुवनान कूर बे बहुत कूर चुवनान कोर। कोर, we will take in another session also. हाँ, we will talk about that. कूर तो कोर, के साथ कूर कोरे, हाँ, लड़का तो लड़का। अच्छा, वांची की प्रथा यम कम छ। बेटा आप म्यूट कीजिए, नहीं तो वो नॉइज आ जाएगा। अच्छा, यम कम छ या हुम कम छ, यम कम छ हुम कम छ, यम छ छान। दीज आर द कारपेंटर्स, लकड़िस्तन वुड के साथ कुछ काम कर रहे हैं। सो जो कारपेंटर होता तमिशेस कशिर पे छवना छान, क्या छवना छान। यूज कारपेंटर छ, कारपेंटर को हम बोलते हैं छान, बिकॉज वो बहुत सारे हैं। और यम छ दसिल, जो बिल्डिंग का काम करते हैं ना, मैंशन बोलते हैं उनको, तो यम छ छान हुम छ दसिल। यम छ, ये तो मजदूर लोग हैं ना जो काम करते हैं, जो लेबर्स जिनको हम बोलते हैं। तो आत्मनो कशिर पे यम छ मजूर तो हुम छ सच। एक्चुअली यम छ सच बाय, फोटो में तो ये लेडीज है तो वी कैन से सच बाय।
हुम छ सच बाय, सच हो गया टेलर और मजूर हो गया लेबर. ओके, so they are doing the labor work, they are many or there, so he is saying यम छ मजूर हुम छ सच बाय. यहाँ पे बाय नहीं लिखा है, इट्स ए लेडी, सो वी विल से सच बाय. ओके, जो टेलर होता है उसको सच कहते हैं, सच. और अगर ये सिंगुलर होता तो हम बोलते यिछ मजूर तो हुछ सच, हुछ सच. ओके, अब ये जो है यम और हुम, ये इसको हम एक और तरीके से, एक तो हो गया दिस, दैट, दीज, दोज. ओके, ये तो हमने हमारा क्लियर हो गया. विद थिंग्स वी यूज क्या, व्हाट. ओके, एंड विद पर्सन वी यूज हु, कुस. ओके, but now these two words are used with respect also. Okay, if we are calling, if Bharatji is with me and somebody will ask me, you will ask me ki yum kumchi, if you don't know this person, so if you will ask me yum kumchi tahsud, so I will answer yum maharaj Bharatji. Okay, so ऐसे भी रेस्पेक्ट से बोला जाता है. दैट इज नॉट, उसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कुछ नहीं है. या हुमकुम महाराज, if somebody is asking me, like if Bharatji and me are talking, I am asking him humkum maharaj hutnas bihit, Humaracha Marai, Humaracha Bangal. Bangal, Sachin ji. Humaracha Sachin ji. Okay, so with respect, if we are calling someone, we with respect we say yumt hum. Okay, so यहाँ पे ये जो आई थिंक आप सभी जानते होंगे वैष्णवी जी को, आपके पेरेंट्स तो डेफिनेटली जानते होंगे. ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, हमारी एज में ही थे वो. Ma'am, I don't know. Okay beta, you can talk to your parents about it, they will tell you, but in this session please keep the mics off. Okay, yum ch Vaishnavi ji, with respect, if we are telling someone, we are addressing some person, some respected person, elders, so we will say yum ch Vaishnavi ji to hum ch Lakshmi ji. Okay, so ऐसे किसी भी नाम का, या यम च दार साहब, या हुम छ गंजू साहब, whatever way, मतलब अगर हम किसी इंसान को एड्रेस करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को विद रेस्पेक्ट, जैसे हमने पहले वाले सेक्शन में किया था कि से क्या नाम, ऐसे हमने अपने फ्रेंड्स को जब हम पूछते हैं से क्या नाम, राइट. या तो अगर किसी को रेस्पेक्ट से पूछना है, किसी एल्डरली को, हम क्या बोलते हैं, क्या मारा नाम. ओके, ऐसे ही. हाँ बेटा, plural खातिर तो यूज क्या या बेटा एक्चुअली अख है कि टीचर्स यम ते पन ग्रुपन मन छु तात मन च आसान अकुई घंटा हफ्तस मज, बट तोत कर ऑफलाइन एस मैसेज, वी विल क्लियर योर डाउट्स और एंड ऑफ द सेशन. So because in this session if we will keep on taking the questions, it will be very difficult to manage. Okay, फिर हमारा टाइम बहुत लंबा होता जाएगा. Whatever is told into this, if you have any confusion in that, you can, आप बाद में मैसेज कर सकते हो, आप को क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा. जो भी अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो हम भी उसमें करेक्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में. ओके, तो बट इस सेशन में आप मत पूछिए ज्यादा, क्योंकि फिर ये इलॉन्गेट होता जाएगा टाइम. ओके, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है या कुछ इमीडिएटली इसके रिलेटेड है वो हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ यू हैव सम अदर क्वेश्चंस, व्हाई दिस नॉट, व्हाई नॉट दैट, सो वी कैन डू दैट लेटर ऑन. ओके, तो है कि वैसे मैसेज करे, यू कैन कॉल अस और यू कैन मैसेज. It is better they ask if they are individual teachers as well. Yeah, they can. You have a different groups. You can ask your teachers also. Okay. Yes. Thank you, Manshi sir. Thank you. Okay. Now I think with this our language section is complete. अच्छा, तायसु ऐसे ज एपिसोड सूज में तुम उसने ती हाई क्वालिटी एपिसोड किए, बट डिफिकल्ट है. ये करो ना, चीज अन्ना में ने सो वो बाद में करेंगे. सो वनिस्तान ऐसे 5 डिजिट्स तक काउंटिंग कश्मीरी में करते हैं, तो आज मैंने 5 डिजिट और इंक्रीज किए.
So let's start again. आख, त्रे, चोर, पांच, छह, सात, आठ, ओके चलो तथ्य पत यह इम्पोर्टेंट यह क्विज कोर्मुत लास्ट टाइम सारी बच्चे जवाब दिवान एम जवाब सचन हेकान कहां ते बूजित इसलिए आज क्विज हमारे पास 7 ग्रुप्स है जैसे तो पहला में जो आंसर वो हर बच्चे को अपना अपना ग्रुप पता है जो किंग ललितादित्य के बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है बाकी सारे बच्चे आंसर नहीं देंगे वो अपनी माइक म्यूट करेंगे अगर किंग ललितादित्य एक मिनट में जवाब नहीं देता है कुछ सेकंड्स में तो फिर हम दूसरे किंग के दूसरे हमारे ग्रुप के पास चले जाएंगे के पास या जो भी आगे सीक्वेंस में मैं नाम दे दूंगा उस ग्रुप का सो पहला क्वेश्चन आप सबको पता है व्हाट इज द नेम ऑफ बुक फ्रॉम विच वी हैव टेकन ओरिजिन ऑफ कश्मीर एंड लास्ट वीक स्टोरी कल किंग ललितादित्य के ग्रुप वाले सिर्फ आंसर दिए ओनली किंग ललितादित्य ना वन्यू तो बेवन्यू आई एम आंसर यस किंग ललितादित्य अच्छा लारण्या भव्या कलहन पंडित कलहन ग्रुप वाले आंसर दीजिए ओनली पंडित कलहन अगर आप पंडित कलहन ग्रुप के हैं अच्छा आचार्य वासुगुप्त वाले अपना आंसर इसका दे देंगे दे आर गेटिंग कंफ्यूज मैम मैं सिद्धांत हूँ मैं बोल सकता हूँ वासुगुप्त हाँ यस महाभारता नो इनकरेक्ट आंसर ये किताब कौन सी बुक में से हमने स्टोरी कौन सी बुक में से हमने बुक का नाम भी बताया था अभिनव गुप्त ये किसने बोला वेरी गुड वी हैव origin of Kashmir as well as last week स्टोरी थे नीलमत पुराण तो ये पंडित जोनराज जी के ग्रुप से बोला किसी ने वेरी गुड सांची वेरी गुड नाउ दूसरा क्वेश्चन अगेन इट गोज टू अभिनव गुप्त नहीं दिस विल गो टू पंडित कलहन ग्रुप फर्स्ट पंडित कलहन ग्रुप में से नीलमत पुराण स्टार्टेड विथ अ डायलॉग बिटवीन किसके बीच में डायलॉग हुआ था लास्ट स्टोरी में हमने डिटेल में बताया था कौन क्वेश्चन पूछ रहा था कृष्णा जी रॉन्ग आंसर कृष्णा और अर्जुन तो भगवत गीता वाला है बट ये नीलमत पुराण की बात है वेरी गुड ये किसने बोला चलो दूसरा कौन था उसमें और सांची वेरी गुड बीरबल दर के ग्रुप में से इस क्वेश्चन का आंसर दे दूसरा नाम किसके साथ था जन्मेजय वैशंपायन एंड जन्मेजय इनके बीच में डायलॉग हुआ और वो नीलमत पुराण और जन्मेजय क्वेश्चन पूछे वैशंपायन से ओके करेक्ट सो दिस वे हाउ द नीलमत पुराण स्टार्ट्स नाउ थर्ड क्वेश्चन इट विल गो टू आचार्य वासुगुप्त के बच्चों को आप बताओ हु वाज पंडित कलहन आचार्य वासुगुप्त के बच्चे पंडित कलहन अच्छा कौन था क्या बेटा आचार्य खेमराज आचार्य खेमराज के ग्रुप के बच्चे बताए आचार्य खेमराज के बच्चे ये एपिसोड में बहुत अच्छी तरह से बताया अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि पंडित कलहन कौन थे उन्होंने किंग ऑफ कश्मीर नहीं अच्छा कलहन पंडित जी ने राज तरंगिनी लिखी थी वेरी गुड यस ऑथर ऑफ राज तरंगिनी किसने बोला अत्रेई कॉल वेरी गुड नाउ चौथा क्वेश्चन है ये खेमराज नहीं बोला
In last week's story started with a king whose name was, पिछले वीक अंजू जी ने आपको स्टोरी बताई थी, और एपिसोड में भी है वो जो हमने 2 एपिसोड देखने के लिए बोला था। किंग कौन थे? कश्मीर के ही किंग थे। एंड बीरबल दल ग्रुप का इसमें आंसर दे। अच्छा, अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त वाले बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे दे। कौन था राजा वहां का? 1 मिनट, इनको कंफ्यूजन हो रहा है। 1 मिनट। गोनंदा। वेरी गुड, वेरी गुड। राज गोनंदा, राज छ वना कशिर पट किंगस, राज गोनंदा, करेक्ट? Yes, yes, Raj Govinda. Another question goes to कृष्णा जी, कृष्ण भगवान। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ग्रुप का नाम बताऊं? ये बलराम। It was wrong answer. बलराम जी। बलराम जी। किस वेपन से मारा गया? नहीं, जिस ग्रुप का मैं नाम बताऊंगा वही ग्रुप आंसर देगा। किंग ललितादित्य वाले ग्रुप वाले दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे। किंग ललितादित्य के बच्चे ओनली, हु बिकेम किंग आफ्टर गोनंदा, जब गोनंदा बलराम जी ने। वेरी गुड, किसने बताया? वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। राज दामोदर, करेक्ट। सो आपने एपिसोड लग रहा है देखा है। एक और क्वेश्चन, पंडित कलहन के ग्रुप वाले बच्चे। कृष्ण भगवान। वेरी गुड। नाउ आचार्य वासुगुप्त के लिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। Who became ruler of Kashmir after Damodar was killed? कृष्णा जी। कृष्णा जी। हाँ, वासुगुप्त। कृष्णा जी। गोनंदा टू। दामोदर की जनान। पंडित जूनराज ग्रुप से आंसर दे। कृष्णा जी। यशोमती रानी, रानी यशोमती। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया? वेरी गुड बेटा। नाउ I think last question. Why did King of Kashmir not participate in the war of Mahabharata? Because he was a small child. Because he was a small child. Very good, Rishal. Very good. Very good. अच्छा वंशी यम क्विज वन से ये क्या छ वन तम ग्रुपुक नाव सुयोत वन में आंसर वन से आचार्य शिवराज ग्रुपुक वन से या आंसर ये क्या छ? खेती बाड़ी हथौड़। खेती बाड़ी हल। इमारत हल। अलबन तो हल या अलबन बना हल। वेरी गुड। बलरामस ओस यह शस्त्र ते ब्याक छ वही पंडित कलहनस छी क्वेश्चन ये क्या छ? ये क्या छुन के मतलब इनका आसान अच्छा आसान इंच व्यंजन अलग अलग बट कंडीशन स्पेशल बनाने वाला इछु बात राजमा ते मालूम माता में क्या करने जाते हैं माता में क्या होता है? खानदर साल। साल तच्छ आसान असल साल सॉन्गस मन छ ना ये वही है साल छ वना ये अच्छा नाउ क्वेश्चन गोज बीरबल ग्रुप वन से बीरबल ग्रुप या क्या छ वना कशिर पर बीरबल क्वेश्चन गोज टू अभिनव गुप्त ओनली आचार्य अभिनव गुप्त के बच्चे आचार्य अभिनव गुप्त
अच्छा, पंडित कलहन ग्रुपस ब्याक क्वेश्चन ये क्या छ पंडित कलहन वेरी गुड वन्यु सा काबगीर करेक्ट आंसर छ काबगीर अच्छा अच्छा युस पता हमेशा पतम लट गिंद गेम बिफोर गोइंग आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय प्रेजेंटेशन एंड करो तस कत तो सरी ऑल रेडी सर सर आज ते बन बशिर 4 नाव याद थयु तुम गरस मज हर कस नाव 4 ٲl दोयम दालचीन त्रेयम मर्च ूरम ٲl दालचीन मर्च तो मोगल चाय ٲl दालचीन मर्च तो मोगल चाय चौनवे चीज आने ٲl दालचीन मर्च तो मोगल चाय सर सर हमें पता कैसे चलेगा हम किसके ग्रुप में हैं? आपको तो पूरी इंफॉर्मेशन मजदार लक्चार के इसमें आई है। चलो हम आपको वापस बताएंगे। आप मजदार ग्रुप में हैं। कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? चलो अभी हमारा ये क्वेश्चन है, आपको लास्ट में इसलिए सारे क्वेश्चन कौन बोल रहे हैं आपका नाम बताएं। दालचीनी मर्च मोगल चाय। वेरी गुड। देखो चाय के आई, ٲl के आई, दालचीन आई, क्या मर्च हो यू ओ क्या मर्च ते हो दक्ष राजम आपको बताया जाएगा आप किस ग्रुप में हैं। आप रिसेंट आए हैं, आपको बताया जाएगा। वेरी गुड। लोग पता दालचीन क्या गए, ٲl क्या गए, मर्च क्या गए, वेरी गुड। नाउ सॉन्ग सेक्शन दालचीन ये देखो उस प्लेट में रखा है सारा, उस प्लेट में देखो मयंक भट्ट। हाँ बहुत अच्छा तरह से रखा है उसने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो वन करो ऐसी सेक्शन दालचीन सारना लगी चीज पता तो और ये ٲl पैकेट सबने डब्बे भी लाए। वेरी गुड। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन which is our song section. We have to learn the new song. ओके बेटा वन करियो ते पनिन माइक्स म्यूट सो दैट हम सॉन्ग इस बार भी हमने एकदम इजी लिया है। और जो ये सॉन्ग एक्चुअली जहां से हमने लिया है उसको और थोड़ा मॉडिफाई करके आपके लिए एकदम इजी बनाया है कि आपको कुछ वर्ड्स और सॉन्ग में आ जाए। ओके एंड नाउ द सॉन्ग स्टार्ट्स विद काव करान टाव टाव। काव गो क्रो। ओके कौवा जिसको कहते हैं काव करान। व्हाट इज ही डूइंग? इट करान गो करन एक्शन। ओके काव करान टाव टाव। जब हम कवा क्या करता है हम उसको बोलते हैं टाव टाव करान। ओके और हमारे यहाँ पे जनरली ये कहा जाता था जब कवा आपके खिड़की पे बैठ के टाव टाव कर रहा है तो कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। ओके ये जनरली बहुत सारी जगहों पे ऐसा माना जाता है कि इट इज एन इंडिकेशन ऑफ सम पर्सन कमिंग टू योर होम। मेहमान को कशिर पे पोस बोलते हैं। तो वन ये स्टार्ट गसान यथ मज ती वनान काव करान टाव टाव मामन दे दी। लास्ट टाइम हम मातामाल गए राइट, उस गाने में हम मातामाल गए ना।
मातामल में कौन होता है? मामा, मामन, नान। ओके, तो अब ये हम इसमें मामन आती है, मामन देदी आती है, और पोछ है आ, पोछ गो मेहमान, आव गो आ रहा है। ओके, क्योंकि काव टाव टाव कर रहा है। अब पहले मैं बोलती हूँ आपको ये, काव करन टाव टाव, काव करन टाव टाव, मामन देदी पोछे आओ, मामन देदी पोछे आओ। अब मैं मतलब 2 वर्ड्स को एक साथ करके बताऊंगी आपको, आप अपनी जगह पर रिपीट करना। मैं 2 बार रिपीट करूंगी, आप म्यूट करके रिपीट करना। ओके, काव करान, काव करान, काव करान, काव करान, काव काव टाव टाव, बेटा म्यूट करके, टाव टाव, टाव टाव, काव करान टाव टाव, मामन देदी, मामन देदी, मामन देदी, मामन देदी, पोछे आओ, पोछे आओ, पोछे आओ। पोछे आओ। ओके, यहां तक हो गया ये कि काव करान टाव टाव, कवा काव काव कर रहा है, और मामन देदी मतलब उसकी मामी शायद ओल्ड होगी तो दैद उसने उसके साथ यूज किया है, तो मामन देदी, मामन मामन हो गई मामी, पोछे आओ मेहमान आएगा, मतलब आए है आओ, मतलब काव टाव टाव कर रहा है तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो पोछे आओ। पोछे आओ का मतलब एक्चुअली होता है कि मेहमान आ गया, बट नाउ इन दिस सॉन्ग इसका मतलब है कि पोछ आने वाला है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज पच्चीस करो हाव भाव, पच्चीस करो हाव भाव। इसका मतलब हो गया कि मेहमान जो आएगा उसको हम खातिरदारी करेंगे। ओके, अच्छी तरह से हम उसकी वेलकम करेंगे, खातिरदारी करेंगे। ओके, तो 25 25 25 25 कर रहो हाव भाव, भाव हाव भाव। भाव। ओके, सो काव करन टाव टाव, काव करन टाव टाव, मामन देदी पोछे आओ, मामन देदी पोछे आओ, 25 करो हाव भाव, 25 करो हाव भाव। काव करन टाव। फिर से वापस वही आ रहा है, काव करन टाव टाव। ओके, फिर उसके बाद जो दूसरा लाइन है, मामन, जब पोछा आता है, मेहमान घर पे आता है, तो जो घर के बंदे होते हैं वो जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो इस गाने में वो बता रहे हैं कि मामन अन्ने सिन अड़पाव, मामन अन्ने सिन अड़पाव। ओके, नाउ मामन, आप रिपीट कीजिए अपनी जगह पे। मामन, 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 अन्नै, 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 अन्नै हो गया लाई, लाया, मतलब उन्होंने लाया। सिन अड़पाव, सिन अड़पाव, सिन अड़पाव, सिन अड़पाव। अड़पाव तो माप है, सुन हो गया, आप कुछ भी सुन ले सकते हो इसको। हम तो सुन नॉनवेज भी खाते हैं, कई सारे लोग तो नॉनवेज भी खाते हैं, हम नहीं खाते, बट हम जनरली जब मेहमान आता है तो कुछ स्पेशल बनाते हैं ना उस दिन, तो सुन बनाते हैं, तो उसमें ये बता रहा है सिन अड़पाव। अड़पाव इज द माप, पाव एक पाव, 2 पाव ऐसे बोलते हैं ना हम, तो अड़पाव हो गया आधा पाव। ओके, सो मामन अन्ने सिन अड़पाव, मामन अन्नै सिन अड़पाव, मामन अन्ने सिन अड़पाव, मामन अन्नै सिन अड़पाव। ओके, अब दूसरी लाइन में, बत्तस इंजे असल छाव। अब सब सब्जियां अच्छी बनी हो, खाना सब्जी अच्छी बनी हो, अगर चावल में वो जो कच्चापन रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना, तो अब इसमें वो बताते हैं बत्तस इंजे असल छाव। छाव मतलब कि वो पूरा फूलना चाहिए अच्छे से, ना ज्यादा नरम होना चाहिए, ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए। बत गो राइस, ओके, राइस को हम बत बोलते हैं, राइस मतलब कुक्ड राइस को हम बत बोलते हैं। ओके, बत्तस इंजे असल छाव, बत्तस इंजे असल छाव। ओके, एक एक करके मैं वर्ड बोलती हूँ। बत्तस, 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 इंजे, 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 असल, असल छाव, छाव, छाव। छाव। Excuse me, ma'am. यस बेटा,
मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छाव? छाव मैं वही बोल रही हूँ। जब पहले क्या होता था, हम जब चावल बनाते थे ना, उसको बॉईल करते थे और उसका पानी निकालते थे, और फिर जब उसको गैस पे सिम पे रखते हैं, और वो पूरा अच्छी तरह से फूलना चाहिए। अगर वो थोड़ा कई बार कच्चा रह जाता है या कई बार बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो उसमें मजा नहीं आता है। तो उस प्रोसेस को हम छाव बोलते हैं। ओके, उस प्रोसेस को हम छाव बोलते हैं। जो आप अपने मम्मी को, पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो, वो आपको अच्छे से दिखाएंगे, करके भी दिखाएंगे। तो छाव बोलते हैं जब हम चावल पकाते हैं और लास्ट में जो उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम छाव बोलते हैं। ओके ओके, अब हम एक एक लाइन, मैं एक लाइन बोलूंगी और फिर नीचे फिर से वही है, काव करन टाव टाव। ओके, तो अब मैं फिर से आपको फर्स्ट से ये लाइंस बोलूंगी। पहला मैं बोलूंगी एक बार, आप अपनी जगह पे रिपीट करना, फिर दूसरा बोलूंगी, आप अपनी जगह पे म्यूट करके रिपीट करना। ओके, काव करन टाव टाव, काव करन टाव, म्यूट करके प्लीज, कैसे देन इट विल बी अ लॉट ऑफ नॉइज। मगर अपनी जगह पे आप बोलते रहो, जैसे मैं बोल रही हूँ आप रिपीट कीजिए। काव करन टाव टाव, काव करन टाव टाव, मामन दे दी पोछे आव, मामन दे दी पोछे आव, 25 करो हाव भाव, 25 करो हाव भाव, काव करन टाव टाव, काव करन टाव टाव, मामन अन्नै सिन अड़पाव, मामन अन्नै सिन अड़पाव, मामन अन्नै सिन अड़पाव, मामन अन्नै सिन अड़पाव, 32 अंज असल छाव, 32 अंज असल छाव, 32 अंज असल छाव, 32 अंज असल छाव, काव करन टाव टाव, काव करन टाव टाव। Then you can repeat, मामन दे दी पोछे आव, मामन दे दी पोछे आव। That's it. This is the same. सबको पता होगा लास्ट वाला जो मंथ था, that was सावन, and right now बद्र चल रहा है, और season is the same, वहरा। Okay, I think session complete. It's a song. Yeah, story. आज तो मैं स्टोरी भूल ही गई, मुझे लगा आज स्टोरी ही नहीं है। आज मस्त स्टोरी है। अच्छा, आज मैंने जो स्टोरी ली वो बहुत सिंपल है और एकदम बच्चों के हिसाब से है। बेटा म्यूट करो सो दैट इको ना हो साउंड में। ओके, अच्छा, ये स्टोरी से पहले मैं एक जस्ट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक सेंट रही है जिनका नाम था ललेश्वरी। ओके, और वो जो सेंट है वो बहुत हाई लेवल की, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सेंट मानी जाती है कश्मीरी शैविज्म की। और उनका हम ये 700th बर्थडे ये साल में मना रहे हैं। ओके, तो उस पे भी हम प्रोग्राम करना चाहते थे, बट हमें लगा कि आपके लिए वो शायद इतना, आप अभी बहुत छोटे हो समझने के लिए। तो बस मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि ललदेद एक सेंट थी। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि वो कौन थी। आप जस्ट इंक्वायर अबाउट हु वाज ललदेद एंड व्हाट वाज हर स्पेशलिटी। ओके, जस्ट आप अपने पेरेंट्स से ललदेद के बारे में पूछना। हाँ बेटा। मैम मैंने ऑलरेडी वो स्टोरी पढ़ी है, मेरे पास एक किताब जो मेरे दादा ने मुझे दिया था, मैंने उसमें पढ़ लिया। वेरी गुड। ओके, अभी आप म्यूट कीजिए और हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। और स्टोरी आज बिल्कुल बच्चों वाली स्टोरी है और एकदम मजेदार। आंटी। हाँ बेटा। यस, लालीबाग, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। ओके, अब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चों को बोलना भी है। ऑल द किड्स हैव टू स्पीक आफ्टर दैट। ओके, not all the kids, those kids who have given the name for the session, तो उनको बोलना भी है। Let us finish off with the story. अच्छा, ये कहते हैं बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे और उनके पुत्र थे जिनको राजकुमार कहते थे। उनका नाम था वीर।
ओके, और राजकुमार का नाम था वीर। तो ये वीर जो थे, राजकुमार वीर जो थे, इनका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, वारिया जिगरी दोस्त, जैसे कहते हैं ना, जिगरी दोस्त, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम था कुका। ओके, कुका इस्तेमाल बना। ओके, एंड ही वाज द सन ऑफ गोल्ड स्मिथ। सुनहार होता है ना, सुनहार पता है ना, गोल्ड स्मिथ, जहां से हम ये सब लाते हैं सोने की चीजें। तो उनका ही वो बेटा था, और वो भी शॉप पे जाता था, पापा की हेल्प करता था। तो उनका नाम कुका था, और जो राजा के बेटे हैं उनका नाम वीर था, राजकुमार वीर था। इनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, और ये राजकुमार जो है हर दिन जाके वो सुनहार की दुकान पे जाता था और अपने फ्रेंड से बहुत देर तक गप्पे मारता था, बातें करता था। तो बट ये जो राजा है ना, उसको कुछ थोड़ा बहुत लगता था ऐसे, नहीं मेरे बेटे को तो राजकुमारों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, ये क्या जाके सुनहार के साथ फ्रेंडशिप बना दी इसने। उनको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये कुछ ठीक नहीं है। तो बट जो उसका वजीर था ना, वो बहुत ही कनिंग था, बहुत ही क्रूर टाइप का वजीर था राजा का। तो उनको पता था कि राजा को ये चीज ज्यादा पसंद नहीं है कि राजकुमार वीर जो है वो जाके कुका से मिलते हैं। तो वो धीरे धीरे राजा को बोलने लगे, राजा जी वो ना आज भी गया था, राजकुमार वीर को मैंने देखा, वो जा रहा था दुकान पे, और वहीं पे हर शाम को वहीं पे बैठा रहता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, राजा के मन में भी एकदम नफरत जैसी क्रिएट हो गई उस लड़के के प्रति, मतलब कुका के प्रति। ओके, तो राजा एक दिन सोचता है, ये मेरा बेटा तो इसने पूरा खराब कर दिया। हम ये कोई भी पेरेंट ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा भी शायद उसको पसंद करता है, उनको लगता है कि दूसरे ने ही सब कुछ कर दिया। तो राजा सोचता है कि ये इस कुका ने मेरे बेटे को पूरा खराब कर दिया, मैं इस कुका को नहीं छोड़ूंगी, ये कुका बहुत डेंजर आदमी है। ऐसा राजा के मन में वो एक फीलिंग क्रिएट हो गई। तो एक दिन ऐसे ही हर दिन होता था। तो जैसे ही वीर राजा पूछता था, राजकुमार वीर कच्छो, तो वो बोलता था राजकुमार वीर तो सुनहार के बेटे के पास है। एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया, बोला मैं ना इस कुका को खत्म कर दूंगा, मैं उसको सूली पे चढ़ा दूंगा। तो जो वजीर था वो तो बहुत चालाक भी था और कनिंग भी था, उसने बोला नहीं नहीं राजा, राज चमकारिए, कुका को तुम फांसी पे मत चढ़ाओ, क्योंकि कभी ना कभी आपकी जनता तो बोलेगी कि आपने उसको फांसी पे क्यों चढ़ाया था। ओके, कभी ना कभी उनको पता चलेगा, तो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं ये काम देख लूंगा। ओके, तो वो एक चाल सोचता है। ओके, और अब एक दिन बोलता है राजकुमार वीर को कि राजकुमार आप अपने मित्र को, युद्ध ये जिगरी यार छी ना, सुबलाउन सालस, क्या जिगरी यार को तुम दावत पे घर पे बुलाओ। ओके, तो राजकुमार तो बड़ा खुश होता है, अरे वाह मेरे घर में भी कोई उसका ध्यान रखता है। वो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो जाता है, कुका को बुलाता है, बोलता है आज साल में आने घर है, तो मेरे घर में आपको आज दावत है। तो ठीक है, कुका भी आता है, और इतने सारे वैरायटीज बनी होती है, इतना सारा खाना बना होता है, यम यम यम, दोनों मिलके मजे से खाते हैं। ओके, मस्ती करते हैं। तो अब रात होने लगती है, तो कुका बोलता है मेरे को तो अब घर जाना है। तो राजकुमार बोलता है रुक जा इधर ही, क्या कहाँ जाना है। फिर वजीर बोलता है कोई बात नहीं, मैंने सारी तैयारी करके रखी है, कुका आराम से अपने घर जा सकता है। अब क्या हो जाता है, ये जो कुका है वो जाता है बाहर, वजीर उसको छोड़ने के लिए जाता है, और वहां पे एक घोड़ा खड़ा होता है। वाह, कुका खुश हो जाता है, वाह मेरे लिए घोड़ा भी है। तो वजीर बोलता है जाओ कुका, इस घोड़े पे जाओ अपने घर आराम से शांति से। और ये चढ़ता है घोड़े पे, अब चल रहा है, बोलता है वाह कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा राजा है, कितना मस्त खाना खिलाया। और जैसे ही आगे जा रहा है,
और घोड़ा पागल हो जाता है, वो तो दौड़ने लगता है, ढक 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 ढक, और कैसे भी दौड़ने लगता है, कहीं से भी जा रहा है घोड़ा। अब इसको कुछ समझ नहीं आया, बोलता है यस एंड वजीर चाल जो तुम ये बावर घुर में, मतलब एक पागल घोड़े को मुझे थमा दिया, इसको घोड़े को कुछ तो खिला दिया और मेरे को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। अब इसको ध्यान में आता है, कहता है इन्होंने मुझे मारने के लिए शायद लाया था, खाना वाना खिला के अब मुझे मार देंगे। ये बहुत कोशिश करता है घोड़े को संभालने की, ये बड़ा चालाक भी होता है, तो बड़ा कोशिश करता है ये वो, उसको कुछ नहीं हो पाता, घोड़ा तो पूरा पागल हो गया, वो पूरा हवा की तरह दौड़ रहा है। ओके, अब ये जंगलों में से जा रहे होते, ये सोचता है मैं बचूंगा कैसे, मैं तो मर जाऊंगा। तो वहां पे जंगल में पेड़ होते हैं ना, ऐसे उनकी ब्रांचेस नीचे की ओर आई होती है। ये क्या करता है, ये जंप मारता है और एक ब्रांच को पकड़ लेता है और घोड़ा तो निकल गया और ये पेड़ पे लटक गया। और कैसे तो वो घोड़ा, पता नहीं बेचारे घोड़े का क्या हुआ, मगर ये तो पेड़ पे लटक गया, कैसे वैसे करके पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। अब सोच रहा, हाँ भगवान आज बचो थस, ओके आज मेरी जान बचा दी, इन्होंने तो, राजा लोगों ने तो मेरे को मार ही डाला था। तो अब बैठा है, सोचता अब रात बहुत हो गई है, इस टाइम पे जंगल में से चल के जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, कोई ना कोई शेर, जंगल में से इतने सारे जानवर है, कोई ना कोई कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, पेड़ पे ही रुकूंगा सुबह तक, आराम से फिर सुबह जाऊंगा। अभी वो बेचारा जस्ट नैप ले ही रहा होता है, बैठा ही होता है, सोचता अभी थोड़ी सी नैप ले लूंगा पेड़ पे ही, और उधर से क्या हो जाता है, देखता है वहां पे एक सर होता है, एक छोटा सा लेक जैसा होता है। तो उस सर में से क्या होता है, दो आदमी ऊपर आ जाते हैं। देखता है ये क्या है, ये दो आदमी कहाँ से आ गए, और एक के हाथ में होता है जादू और दूसरे के हाथ में होता है वो कलीन कहते हैं हम उसको, मतलब एक मैट जैसा अच्छा वाला मैट होता है, सुंदर सा। तो ये देखते हैं कि ये पानी में से कैसे निकले, और वो चल रहे और इसी पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। ओके, और जिसके पास जादू होता है वो वहां पे लक्सुल मारा तैतनस, ओके लक्सुल बोलते हैं जादू को, डुवान तैतनस, डुवन गो मतलब आप सफाई करते हो वहां पे, किस तो वहां पे पूरा साफ करके, और दूसरा आदमी अपना कारपेट वहां पे कलीन वहां पे बिछा देता है। अब ये देख रहा है और फिर फटाफट वो दोनों भागे वापस सर में गायब। अब ये देख रहा है ये चक्कर क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, नींद में हूँ, क्या हो क्या रहा है। और उधर से धरती हिलने लगती है, धूम धड़क धड़क, और ये देखता है क्या हो क्या रहा है, और वहां से एक बड़ा राक्षस निकलता है, चलता है धम, धरती हिलती है, पेड़ शेक हो जाता है। ये बेचारा कहता है आज तो गया, आज घोड़े से तो बचा, अब तो मेरे को मार डालेगा ये राक्षस। फिर भी सोचता है चलो अभी अपनी दिमाग का यूज करो, चुप करके बैठो, और चुप करके पेड़ के ऊपर देखता है क्या हो रहा है। और ये राक्षस आता है और उस कारपेट में आके मजे से बैठ जाता है, और जैसे ही बैठता है कुछ तो निकालता है, एक बड़ा सुंदर सा डब्बा होता है, उसको खोलता है, उसमें एक पत्थर होता है, कन आसान तक पत्थर मतलब कन हो गया। ओके, तो उस कन को ऐसे फूंक मारता है और वहां पे एक सुंदर सी फेरी आती है, हाँ परी आ जाती है वहां पे, और वो बेचारा तो हक्का पक्का रह जाता है, अपना जो कुक्का होता है, ये क्या चक्कर है, मैं कहाँ हूं। और वो परी क्या करती है, वहां पे खाना लगाती है राक्षस के लिए, गाना बजाती है, और खाना वाना खा के राक्षस मस्त पेट भर के राक्षस को फिर सोना होता है। और वो कैसे सोता है, वो परी को बोलता है तू बैठ जा, और उसके गोद में, मतलब कोठिस पेचुस काला था वहां, गोद में सो जाता है। तो अब ये तो भाई इसने कभी ऐसा सुना नहीं था, कभी सोचा नहीं था, कहता है ये चक्कर क्या। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है, बांगी हुन टाइम ये सा ये न बोल, तो ये राक्षस खुद ही उठता है, इस परी को वापस डब्बे में बंद करता है, और धम 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 करके वापस उस लेक में चला जाता है,
वो दो आदमी वापस निकलते हैं, कारपेट बंद करके वापस गायब हो जाते हैं। ये बड़ा परेशान होता है, कहता है हे भगवान कहाँ फंसा दिया। और कैसे वैसे तो सुबह हो गई अब, और अब ये घर के लिए भागता है बेचारा, कैसे वैसे घर पहुंचता है। फिर सोचता है पता नहीं सपना देख रहा था, सच था, क्या था, उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब क्या हो जाता है, अब घर में ये अपना आराम करके शाम को वापस अपनी दुकान पे जाता है, और इसका दोस्त आ जाता है राजकुमार वीर, वो तो रोज ही आता है। तो ये वीर को देखता है, ऐसे गुस्से में होता है ना, इसको एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम पर राजाओं के जमाने में तो दुकानें ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, दुकानें होती थी। अच्छा अब आप म्यूट कीजिए बेटा। तो वो सुनार जो वहां पे होता है, तो वो वहां पे देखता है राजकुमार आया, मगर ये बात नहीं करता, ये इधर उधर जाता है। तो वीर बोलता है कुका क्यों दिल हिल गई है, उसको पूछता है क्या हुआ कुका तुझे, क्योंकि राजकुमार को तो कुछ नहीं पता। तो कुका कुछ नहीं पहले बोलता, फिर थोड़ी देर के बाद उसको लगता है शायद राजकुमार वीर को कुछ नहीं पता, और फिर वो उससे बात करता है। तो राजकुमार बोलता है अरे मैं ना उसने पता हुई, मेरे को तो पता ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है। तो ये हमारे वजीर की चाल है, ये बहुत मेरे को पसंद नहीं है वैसे भी वजीर। तो फिर वो वीर कुका बोलता है कितकन तान बचोस भगवान करनम दया बचोस। तो मगर ये राजकुमार जो है ना, ये अटक जाता है वो स्टोरी सुन के, ये स्टोरी सुनता है ना वो परी की, वो जिन की, ये बोलता है ये सब तो मुझे फैंटेसी लगती है, तो मगर मुझे ना प्लीज 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 तू मुझे वहां परी के पास लेके जा। ये कुका बोलते हो पागल वो खा से दिमाग डलिया, मैं ना चीने का सुन, मैं बच के आ गया वहां से, अब तो मुझे वापस उधर लेके जाएगा। तो राजकुमार बोलता है ना आसपास में खोजूं के ऐसे चाहिए राजा, तो सुनिए मैं प्लीज मैं परी निष्का सुन प्लीज प्लीज प्लीज। ओ बाबा रे, कुका बोलता है प्लीज वीर वीर राजकुमार वीर सुमुवानित कहीं बगा है ना, फिर भी राजकुमार चुशुखा में दोस्त किन्ना चुशुखना में जिगरी यार, बस उसको ब्लैकमेल करता है। और फिर वो बोलता है अच्छा ठीक, मगर छप कर शोर कि चुप करके बैठना, वहां पे शोर नहीं करना। अब रात हो जाती है, ये लोग वहां पहले ही पहुंच जाते हैं बुशेस के पीछे, जो जांड तो जांड मतलब बुशेस के पीछे छुप जाते हैं कि कोई देख ना पाए, और वहां पे बैठते हैं। तो सेम स्टोरी हो जाती है, दो आदमी आते हैं, आक्षु डुवान आक्षु नम कारपेट रावान एंड सेम परी आ जाती है, राक्षस हो जाता है। अब बोलता है ये राजकुमार इसको बोलता है यार प्लीज अब तो राक्षस सो गया, तू जाके जरा परी से मेरी बात करवा दे। ये बोलता है ओ मारक में है वो मारक बगा से नहीं किया ना, जिसमें क्या कहो तो चुप ना, मैं यार प्लीज यू आर माय बेस्ट फ्रेंड ना, तो प्लीज तुम मेरे को परी से बात करा दो ना, देखो कितनी अच्छी परी है बेचारी, तो मेरे को इससे बात करनी है। ओ कुका बेचारा फिर से फंस गया, तो बोलता अच्छा ठीक छो यहीं पे बैठ, इधर ही रुक, मैं देख के आता हूँ। वो जाता है आगे और बोलता है कि परी को बोलता है, परी ऐसे जैसे ही वो इंसान को देखती है ना वो ऐसे ऐसे करती है, भागो 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 यहाँ पे मत आओ। तो फिर भी अब कुका तो भाई अपने फ्रेंड के लिए बहुत लॉयल होता है, तो वो आता है, वो बोलता है परी प्लीज मेरा फ्रेंड आपसे बात करना चाहता है। तो वो बोलती है आप भागो, राक्षस जाग गया ना हम सब मारे जाएंगे। तो बोलती है, वो बोलता है नहीं नहीं एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरा फ्रेंड बहुत 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 आपसे बात करना चाहता है। तो ये परी बोलती है मैं कैसे निकलूं, राक्षस जाग जाएगा और हम सब मर जाएंगे। तो ये बोलता है एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और धीरे धीरे आप अपना कोट निकालो, हाँ आप अपनी टांग निकालो और मैं अपनी टांग पे उसका सिर रख के सुला दूंगा, मगर आप जल्दी आना। बोलते अच्छा ठीक है ट्राई करते हैं। तो ये लोग क्या ऐसा ट्राई करते हैं और परी निकल जाती है। अब जाती है, अब ये खुश है, देखो मेरे फ्रेंड को तो परी से बात हो गई, बट वो परी आती ही नहीं है। अब ये बेचारा फंस गया, अब सुबह होने वाली है,
ये सोचता है हे भगवान, अब तो मैं मर जाऊंगा, ये राक्षस जग जाएगा तो हम सब फंस जाएंगे। अब बुला भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, क्या करेगा। तो अब ऐसे ही बैठा बैठा अब राक्षस तो जाग गया। और जैसे ही राक्षस ने इसको देखा, ये परी कच्छ मेदी पता। और वो बोलता है वो ओसुस दांचुस बोसुस पाका, मैं यहाँ से चल रहा था, आई एम ए ट्रैवलर, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने परी को देखा, वो बहुत थकी हुई थी, तेरा सिर लेके इतनी देर बैठी हुई थी, मैंने उसको बोला तो थोड़ी देर आराम कर, तो मैं आपका सिर लेके बैठा, और वो अभी तक आए ही नहीं। तो ये तो भाई परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया। वो बोलता है वो जो जिन होता है ना, वो जो राक्षस होता है, उसको सब पता होता है। वो बोलता है रुको अभी, तो वो अपना एक बाल निकालता है, उसके 4 टुकड़े करता है, एक इधर एक इधर और एक इधर और एक पीछे फेंकता है, फिर करता है, और परी और वो राजकुमार जो है वो सामने आ जाते हैं। तीनों को रस्सी में घंटित रस्सी में बांध के उनको बोलता है अब तो तुम फंसे, अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। तो ये बोलते प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। और ये वहां से अपने लेक से एक खतरनाक राक्षस को बुलाता है, उसके दांत जो होते हैं ना वो चाकू होते हैं तो आवाज आ रही होती है, राक्षस निकलता है दुम दुम, तो अब ये राक्षस तुम लोगों को खा जाएगा। तो जो ये कुका होता है ये बोलता है प्लीज प्लीज राक्षस भाई प्लीज, एक काम करो, तुम मुझे पकड़ लो, मेरे यार को छोड़ दो, मेरा यार ना इसने कुछ भी नहीं किया, ये सारी मेरी गलती है, ये सारी मेरी गलती है, मुझे इसको कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, तो तुम मेरे फ्रेंड को प्लीज छोड़ दो, तुम मेरे को मार डालो प्लीज, तुम मेरे को गुलाम बना दो, तुम मेरे से कुछ भी काम करवा लो। तो राक्षस जो होता है वो देखता है ये कितना अच्छा नेक इंसान है कि इसको अपनी जान की परवाह नहीं है, जबकि उसके फ्रेंड ने ही, जो राजकुमार होता है, उसी ने मुझे परी के पास जाना है। तो फिर भी ये लड़का बोलता है कि मुझे ही मार डालो बट मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो मम्मी प्यार आ जाता है, उसके मन में प्यार आ जाता है कुक्का के लिए। वो बोलता है कुक्का कितना नेक दिल इंसान है और नेक नियत है इसकी, इसके इंटेंशंस कितने अच्छे हैं। तो वो उसको बोलता है कुक्का सिर्फ तेरे लिए मैं तेरे दोस्त को छोड़ रहा हूँ और मैं तुझे भी छोड़ रहा हूँ, और ये परी तो खैर अब मेरे किसी काम की नहीं है, इसको भी तुम लेके जाओ। तो फिर वो वहां पे बोलता है और राजकुमार को भी बोलता है, राजकुमार वीर को भी बोलता है खाली तुम्हारे फ्रेंड की नेक दिली ने मुझे जीत लिया और उसकी वजह से तुम्हारी जान बची, वो सच में एक नेक दिल इंसान है। और फिर वो जाते हैं, वो वजीर को निकाल देते हैं वहां से। राजकुमार जो होता है वो राजा फिर बन जाता है, वो शादी कर लेता है परी से, वो रानी बन जाती है, और जो कुका होता है वो उसका वजीर बन जाता है। तो हमने क्या आज दबित क्या पढ़ी थी हमने? नेक नियत गई बड़ दौलत। सो यहाँ पे स्टोरी में ये बताते हैं कि नेक नियत की वजह से वो बच जाता है। तो इसके साथ हमारी स्टोरी खत्म और प्रार्थना और शांति पाठ, और उसके आप बाद सब रुकेंगे क्योंकि हमें 15 मिनट्स का एक और सेशन है जो हम शांति मंत्र के बाद करेंगे। अपने अपनी जगहों पे स्ट्रेट बैठे, खड़ा शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्गमय। ॐ We will stop here the recording.